हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आई वुड से लाइक सबसे पहले तो आई वुड थैंक यू ऑल, क्योंकि आई नो देर आर न्यू सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखना, शेयर करना, लाइक करना। ओके, सो यस, आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोज़ जो रियली यूज़फुल हो, ऐसा कंटेंट जो काफ़ी हद तक जो है हेल्प करे। एंड टुडे इज़ वन ऑफ इट बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विच जस्ट हैपन 3 days बैक एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि ये बात मैं आप सबसे शेयर करूँ, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट ये किसी के साथ और हो, इसीलिए सो आई वॉन्टेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एंड हियर आई एम। सो जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, आई हैव मैंशनड एवरीथिंग लाइक आई वॉज नॉट अलाउड इट to board the flight. I had a flight and I was not allowed it to, and what was the reason was due to my passport. आप इमेजिन कर सकते हो मेरा सिचुएशन, लाइक आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, आई एम इन द चेक इन काउंटर एंड दे आर लाइक ही जस्ट I'll start like it's Mumbai airport basically, and जैसे ही the duty officer over there, he just saw my passport and उन्होंने ऐसे कर दिया। तो I thought there is something wrong, but I didn't know कि ये इतना बड़ा issue हो जाएगा। Issue in the sense I was not allowed to board the flight and I couldn't help। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसको कॉल करूँ, क्या करूँ। सो डेफिनेटली ये क्यों हुआ, आई विल एक्सप्लेन यू। बिकॉज ऑफ माई पासपोर्ट, जो पासपोर्ट है वो मेरा ECR कैटेगरी का है। ECR कैटेगरी का है, इसका मैं कैसे मतलब समझाऊँ। सबसे पहले ECR इज़ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ओके, एंड ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है व्हाट इज़ ECR, व्हाट इज़ नॉन ECR। वैसे ही मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी। लाइक मैंने अपना पासपोर्ट ऑनलाइन ही फिल करके, कोई एजेंट थ्रू नहीं करवाया था। इन द ईयर बैक 2018 जो है मैंने अपना पासपोर्ट करवाया था, तभी आई वाज स्टडिंग इन माई कॉलेज एंड जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स आई मीन टू से माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो वो सब सबमिटेड थे। ऑब्वियसली अब बहुत सारे लोगों को पता होगा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिटेड होते हैं, आपके एंड में ही वो मिलता है। वैसे ही मेरे भी सबमिटेड थे, सो आई कुड सबमिट ओनली द 10th क्लास सर्टिफिकेट तक ही मैं सबमिट कर पाई थी। इसीलिए इन्होंने जो है मेरा ECR कैटेगरी में डाल दिया था। ECR का मतलब होता है जो स्किल्ड, मतलब जो कम क्वालिफिकेशन जिनका होता है। आई कैन एक्सप्लेन लाइक दैट, या सो बट what happened, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया इस चीज़ का, बट इवेंचुअली what happened, जब 23 को मेरा फ़्लाइट था, आई हैड अ प्रॉब्लम एंड जैसे कि मैंने बताया, सो ड्यू टू दैट दे सेड कि आपको नॉन ECR स्टैम्प लगेगा। एज आई वॉज ट्रैवलिंग टू अ गल्फ कंट्री, सो उन्होंने बोला कि आपको नॉन ECR स्टैम्प लगेगा। सो आई कुडेंट रियली हेल्प एंड ये एक्चुअली वहाँ के गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इमिग्रेशन का रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ECR होना चाहिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एनी गल्फ कंट्री। तो प्लीज़ आप, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हो या कभी बना के भी रखा है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, प्लीज़ डू चेक ऑल दीज थिंग्स। दिस इज़ रियली मैंडेटरी टू चेक, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई वॉज नॉट अलाउड। मेरा फ़्लाइट चला गया, मेरे बुकिंग्स थे वो भी चला गया, एंड आई जस्ट हैड टू कम आउट लाइक आई वॉज शॉक्ड। मतलब मेरे को पता नहीं मैं क्या करूँ, आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड द थिंग इज़ आई couldn't help, कुछ नहीं हो सकता। एंड इवन ही टोल्ड मी लाइक previous day there was a celebrity, I won't take her name, but she had the similar problem. We didn't allow her, so I was like let me talk to some other people, immigration office, कुछ तो मैं करूँ क्योंकि मुझे अपना फ़्लाइट तो लेना बेसिकली। बट ही वॉज़ लाइक ये कुछ नहीं हो सकता, आपको अपना पासपोर्ट जो है ये चेंज कराना पड़ेगा, सो री इशू कराना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ। सो बेसिकली वो बाद वाला एक चीज़ है, मैं पॉसिबल होगा उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। बट मेरा ये एजेंडा है आपको बताने का कि इफ़ यू आर ओके, अगर आपको पासपोर्ट आप करवा रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना। दो कैटेगरीज़ होते हैं, ECR नॉन ECR।
तो हमेशा जो है नॉन ECR पे ही आपने क्लिक करना है, और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के जो हाईएस्ट ये है वो आपने देना है, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम आपको बाद में फेस पड़ सकता है। एंड अगर आप एजेंट एंड ऑल के थ्रू करवाते हो तो उनको पता होता है, वो प्रॉपरली करा देते हैं, बट आजकल जो सब प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो गया है। सो बेसिकली आप अगर फिल कर रहे हो तो यू हैव टू फिल इट इन अ नॉन ECR कैटेगरी, बिकॉज ये आपको आगे बहुत प्रॉब्लम कराएगा। सो आई वुड टेल यू, ये जो कैटेगरी मेंशन होता है ये आपके लास्ट पेज पे मेंशन होगा, जो एड्रेस वाला पेज होता है उस पर। तो वहाँ पे ऊपर जो है, अगर आपका नॉन ECR कैटेगरी है तो कुछ मेंशन नहीं होगा, बट इन केस अगर आपका ECR कैटेगरी में आता है तो वहाँ पे लिखा होगा जो एड्रेस का पेज है, लास्ट पेज, आई मीन टू से सेकेंड लास्ट पेज, तो वहाँ पे ECR लिखा होगा, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ऐसा करके लिखा होगा। तो प्लीज़ आप उसको रेक्टिफाई करना बिफोर ट्रैवलिंग एनीवेयर। लाइक बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है ECR पासपोर्ट वो नहीं मतलब ये करते, नहीं जाने देते। इट्स इंडियन इमिग्रेशन इसका प्रॉब्लम, वो रिलीज़ नहीं करते। सो येस, एनीवे हमने ही सफ़र करना है, वी हैव टू सफ़र। आई मिस्ड माई फ्लाइट, आई मिस्ड एवरीथिंग, सो आई कांट ब्लेम एनीबडी राइट नाउ, बिकॉज मे बी मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, बट आई लिटरली डिडंट हैड एनी आइडिया रिगार्डिंग ऑल दिस, ऐसा भी होता है करके कि अगर उस कंट्री को जाने के लिए आपको ऐसा भी मतलब एक रूल है, इट्स मैंडेटरी। आई डिडंट नो दिस, सो आई एम स्पेशली मेकिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड ये ECR और नॉन ECR का जो चीज़ है, this will play major role if you're going to some other Gulf countries or anywhere, not only Gulf I'm talking about, otherwise also you should check before going कि ये पासपोर्ट वैलिड है, ये वैलिड नहीं, ये पासपोर्ट चलेगा, like that, not valid. So yes, that was all for today's video, and I will share further. अगर आपको कोई भी queries हो, कुछ भी हो, you can just comment me and let me know. I'll be really happy to help. I just shared my experience with you all because I didn't want it कि ये जो चीज़ मेरे साथ हुआ, I didn't want it किसी के साथ भी हो, because it's really painful. I can't tell you, you know, you're taking your luggage and coming back from the airport, and you're not allowed to board the flight, so it's really heartbreaking, I would say. So yes, thanks for watching my video, and one more thing, I want to thank specially everyone जिन्होंने सब्सक्राइब करा मेरे चैनल को, on my special request. प्लीज़ डू शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना. आई नीड यू गाइस, एंड येस विल रियली ग्रो टुगेदर. So yes, that's all for today's video, and thanks for watching my video, and do like and subscribe to my channel. So bye bye, take care, be safe, bye. Next time हम मिलेंगे जल्दी से.